महीने में कोई आईएम क्रैक हो सकता है क्या? क्या 6 महीने में मैं इंडिया का कोई टॉप नॉच बिल्कुल क्रैक कर सकता हूं, या फिर मैं कैट एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? मैंने अभी स्टार्ट करा है, या फिर मुझे स्टार्ट करिए कुछ महीने हुए हैं, हमारा एक रिदम नहीं बन रहा है, डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं हो रही है। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे पढ़ाई करते कैसे हैं। एक पूरे 6 महीने का मैं आपको प्लान दूंगा, इसमें मैं आपको जून महीने का प्लान भी डेली बेसिस पे बताऊंगा। एंड ऑल्सो ये जो प्लान है आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरीज शेयर करने वाला हूं जो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग होने वाली है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर आपके जैसी टेंशन में थे, दुविधा में थे, जिनको लगा था यार हमारा तो आईएम्स होने से रहा, हमें कभी भी आईएम की कॉल नहीं आएगी, और इन बच्चों ने बाद में बहुत अच्छा खासा फोड़ा है। आपके सामने एग्जांपल है, अगर आप देखोगे ये हमारी स्टूडेंट है यार, शी मेड इट टू आईएम अहमदाबाद। हाँ, शी मेड इट टू आईएम अहमदाबाद। इनका जिक्र मैंने लास्ट ईयर भी करा था। उसका जो बेस्ट कॉलेज था जिसमें वो जाना चाहती थी, उसने ये वीडियो में कहा है कि सर मेरे को लगा अगर मेरा बेबी आईएम भी हो जाता तो भी मैं खुश हो जाती, बट शी मेड इट टू आईएम अहमदाबाद एट 97 परसेंटाइल। मैं बात करूंगा इनके बारे में, शी गॉट इनटू आईएम अहमदाबाद बाय 88 परसेंटाइल। ये है स्नेहिमा। स्नेहिमा का लास्ट ईयर था 59 परसेंटाइल इन कैट 2021। इन कैट 22 शी नेल्ड 99.07। शी इज फाइनली ज्वाइनिंग आईएम कैलकाटा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनके बारे में अगर आपको बताऊं तो देखो, जैसे एक हमारा केशव करके बच्चा है, ही गॉट इनटू आईएम अमृतसर एट 94 परसेंटाइल। सो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, ऐसी बहुत सारे बच्चों ने ये चीजें करी है। नंबर 1 आपको करना क्या है इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस बता देता हूं, मैं आपको पूरा कैट के बारे में बताऊंगा, एक पूरा ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स में आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कैट आपको हेल्प करेगा क्रैक करने के लिए। वी गोना टॉक अबाउट दैट। मॉक्स के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वी गोना टॉक अबाउट दैट आल्सो, एंड वी गोना टॉक अबाउट 6 मंथ स्टडी प्लान आल्सो। C2C का एक नया बैच लॉन्च हो चुका है, ये पूरा का पूरा शेड्यूल मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक देखना, लाइफ विल बी गुड। नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 क्वेश्चन। सर कैन आई क्रैक कैट? ये क्वेश्चन मुझे हर साल, हर महीने, रादर डेली बेसिस पे बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, कैन आई क्रैक कैट? इट विल बी, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन क्रैक। इसलिए अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन क्रैक कैट, अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास एक अच्छा स्टडी प्लान है, एंड मोर देन एनीथिंग गाइस, अगर आप एक रियलिटी जानते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता कैट क्रैक करने से। हमारे साथ 2000 से ज्यादा बच्चे आज इस साल जुड़े थे, जिन्होंने आईएम्स की कॉल लेके आए, जो आईएम में जा चुके हैं। हम अभी तक रिजल्ट कोलेक्ट कर रहे हैं। इस बार हमारा जो रिजल्ट है, जो इंडिया की नंबर 1 ऑडिट एजेंसी है ब्रिकवर्क्स, ये ब्रिकवर्क्स वो एजेंसी है, रादर ये वो कंपनी है, ये वो ऑडिटर है जो आईएम अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिट करते हैं। वो हमारा रिपोर्ट ऑडिट करना उन्होंने चालू कर दिया है। हम रिजल्ट्स हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे डालते रहेंगे, आप देखते रहना। सो इट इज पॉसिबल कि आप आराम से आपकी कैट एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बस आपको सही ढंग से पढ़ाई करनी है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर मुझे टाइम ही नहीं, सर मेरी कॉलेज है, मेरा लास्ट ईयर, सर मेरा सेकंड ईयर है, मेरी एग्जाम है, सर मैं वर्किंग हूं, सर मैं कुछ नहीं करता हूं, फिर भी मेरे को टाइम नहीं मिलता है। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बच्चों को टाइम नहीं मिलता है। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट आस्किंग यू अ लॉट। मेरा बस एक ही चीज है, मुझे एक्चुअली 2 घंटे चाहिए आप लोगों के। जहां तक मैं बात करूं, आपकी खुद की पढ़ाई का सवाल है, या फिर मुझे 1 घंटा चाहिए आपका, जहां पे आप खुद घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। बाकी पूरा का पूरा प्लान बताने की जिम्मेदारी मेरी। सो 2 घंटे आप लगाओ, 1 घंटे आप लगाओ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक कैट एंड टू गेट इनटू द आईएम बाय नवंबर। सर हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है, टाइम मैनेजमेंट काफी बेकार है सर। हम रोज उठते हैं, हम डिसाइड करते हैं हर रात पहले कि अरे यू नो व्हाट, कल से मैं चालू करूंगा, बट सर वो होता नहीं। यू नो वो एक मोटिवेशन नहीं आता है। दैट इज द बेस्ट थिंग। सुन लो, ध्यान से सुनना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। देखो बहुत सारे लोग ना आपको कहेंगे कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, आपको डिसिप्लिन बनाना है, आपको करना है। ये मत करो ऑनेस्टली। जब आप डिसिप्लिन में आ जाते हो ना, आप खुद को पुश कर रहे हो, जबरदस्ती आप कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को करना है, मेरे को फोड़ना है, ब्ला ब्ला ब्ला, आप डिसिप्लिन में मत रहो। आप बस इतना खुद को कमिट करो कि डेली बेसिस पे मुझे इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ाई करूंगा। एंड टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं, आपको जब भी टाइम मिलेगा आप पढ़ाई करो। मे बी यू हैड अ लॉन्ग डे एट द ऑफिस, आप ऑफिस से आते आते कुछ पढ़ सकते हो, आप ऑफिस से आते आते एक आध फॉर्मूला कर सकते हो, आप हमारी जो वीडियो लेक्चर्स है वो ऑडियो के फॉर्मेट में सुन सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो, आप फॉर्मूला गो थ्रू कर सकते हो, आप अपनी नोट्स बना के वो नोट्स आप गो थ्रू कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि भाई आज मैंने पढ़ाई करी है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाना, बिकॉज आई एम टाइपिंग ऑन द गो। सो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंस ऑफ अचीवमेंट, हम SOA कहते हैं।
ये हमें बी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है. सो व्हाटएवर यू डू, यू एटलीस्ट नीड टू डू समथिंग इन अ डे कि भाई आपको लगे कि मैंने आज कुछ करा है. सो आप आधे घंटा करो, आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो. पूरे दिन में आपको कहीं 15 मिनट मिला, कुछ पढ़ लो. आधा घंटा मिला, कुछ पढ़ लो. आपकी जो कलेक्टिव स्टडी है वो 2 घंटे की होनी चाहिए और ये कोई भी निकाल सकता है. यार मेरे को भी 24 घंटे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी 24 घंटे हैं, सब लोगों को 24 घंटे हैं. बट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड इफ यू वांट टू क्रैक कैट एंड नेक्स्ट ईयर अगर आपको इंडिया के एक टॉप लीग में जाना है, आईवी लीग कॉलेजेस में जाना है, या फिर इंडिया की अगर आप कहलाना चाहते हो खुद को दैट आई एम द ब्राइटेस्ट माइंड इन द कंट्री, आपको डेली बेसिस पे 1, 1.5, 2, 2.5 घंटा देना पड़ेगा. उसके लिए भाई कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, पढ़ाई हंसते खेलते भी हो जाती है. मैं अभी आपको बस कह रहा हूं कि अभी आपको थोड़ा जानना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है. अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा वर्क एक्स नहीं है, मुझे प्रॉब्लम होगी क्या. देखो वर्क एक्स होना एक अच्छी बात होती है, बट इतने ज़्यादा फ्रेशर्स है. अगर मैं बात करूँ आई एम अहमदाबाद के बारे में, आई एम अहमदाबाद में 1/3 ऑफ द क्लास इज फिल्ड विद फ्रेशर्स, राइट. सो याद रखना, आपका वर्क एक्स होगा तो भी अच्छा होगा, आपका वर्क एक्स नहीं होगा तो आपको कोई लॉस नहीं है भाई मेरे. दैट इज नंबर 1. गैप ईयर के बारे में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे गैप ईयर है, मैं कैसे कोप कर पाऊंगा और मैं क्या ही कर लूंगा लाइफ में. मैं आपको कितने सारे एग्जांपल दिखाऊं. मैं कल ही रात में एक लाइव लेक्चर किया था, मैं आपको वो दिखाता हूं. ये हमारा एक बच्चा है, हिज नेम इज उक्षय. उक्षय इज अ फ्रेशर, पहली बार लाइफ में इसने कैट लिखा. 1.5 साल का इसका गैप है. ये बच्चा आज एमडीआई गुड़गांव ज्वाइन कर रहे हैं. ही गॉट 98 परसेंटाइल. 4.5 महीना बस इसने मेहनत करा था. मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं. ये है बंदा, इसका नाम है सौम्या. सौम्या का 2 साल का गैप था यार. सौम्या ऑल्सो मेड इट टू आई एम रांची. ये बंदा जा रहा है एमडीआई गुड़गांव, ये बंदा जा रहा है आई एम रांची. आई एम रांची इंडिया का एक टॉप नॉच न्यू आई एम है, राइट. सो यार ये बच्चों ने ऑलरेडी फोड़ा है, आप भी कर सकते हो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो गैप ईयर डज नॉट मैटर. और एक बात करूं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स विथ ईयर ड्रॉप. कोरोना के टाइम पे बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन छूट गया, ईयर ड्रॉप हो गया बच्चों को. दे हैव मेड इट टू आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा. यू गेटिंग माय पॉइंट. देयर आर पीपल. विरल करके हमारा अभी भी एक बच्चा है, विरल छोटा करके हमारा एक स्टूडेंट है. He had 3 years का गैप. He made it to IIM Raipur. IIM Raipur is a phenomenal IIM, right? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली ये कर चुके हैं. तो अगर आपको लगता है सर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरा गैप ईयर है, पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना. बस पढ़ाई पे ध्यान देना. यू विल मेक इट टू द आईएम्स. सर फ्रेशर्स है ना, हम फ्रेशर लोग ना पहले अटेम्प्ट में कैट नहीं कर पाते. यार कर पाओगे, अनगिनत लोग. मैंने अभी अक्षय का एग्जांपल दिया, आप कर सकते हो. देयर आर सो मेनी किड्स दे हैव नेल्ड कैट इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ये लिख के रखना कि भाई ये पॉसिबल है कि मैं कर सकता हूं, मैं फ्रेशर हूं, मेरा वर्क एक्स नहीं है, मेरा गैप ईयर है. व्हाटएवर इज देयर, इट इज नॉट गोना स्टॉप मी फ्रॉम क्रैकिंग कैट. फाइन, आगे चलते हैं. एकेडमिक्स. पहली बात, आपके जो ग्रेजुएशन के एकेडमिक्स है वो मैटर नहीं करते. आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, न्यू आई एम्स, बेबी एम्स, ये तो बिल्कुल भी आपकी कैटेगरी, आपके एकेडमिक्स को नहीं देखते हैं. इवन एबीसीज ऑफ द वर्ल्ड, इतने टॉप नॉच कॉलेजेस ग्रेजुएशन की एकेडमिक्स नहीं देखते हैं. तो आपको ग्रेजुएशन में 60% हो या 55% हो, जो चीज़ मैटर नहीं करती है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आती है. अगर आप 7 और 7 हो 10th और 12th में, आपके चांसेस है कि आप, अगर आपका 6 भी लगा है ना, अगर आपका 6 भी लगा है तो भी आप न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स आराम से क्रैक कर सकते हो. आप एक आध ओल्ड आईएम भी क्रैक कर सकते हो. अगर आप एक ओपन कैटेगरी के बच्चे हो, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हो, SC ST PWD हो, तो भाई आप लोगों के लिए अगर आपका 55 या 60% भी आया है 10th में और 12th में, तो भी आप अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ये जो दिग्गज भी स्कूल है ये क्रैक कर सकते हो. अगर आप एक छोटा सा काम करना, आप बस एक चीज टाइप करना, शुभम करके, है ना, और इसकी जाके ना आप मेरी जो चैनल पे वीडियो है वो देख लेना. इस बच्चे को 12th में 59% था, 12th में 59% था, ग्रेजुएशन में 59% था, 10th में भी मेरे ख्याल से कुछ 70-75% था. ये बच्चा आई एम संबलपुर में बैठा है, रादर वो वहां से संबलपुर छोड़ के फिर इरमा गया, अभी 2nd ईयर में है. एंड वर्नाकुलर बच्चा था, स्मॉल टाउन का था. मैं ऑलवेज उसका एग्जांपल देता हूं, जाओ वो वीडियो देखो, वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिलाएगी. आगे चलेंगे. सर इज कैट रियली टफ. कैट की ना हवा बना के रखी है, नंबर 1. सो नंबर 1 कैट की हवा बना के रखी कि कैट बहुत टफ है. एंड गाइज आई टेल यू समथिंग, यू विल नॉट बिलीव, इट्स अ शॉकिंग थिंग बाय द वे. जितनी मतलब इतनी ज्यादा गलत फहमियां फैला के रखी है कैट के बारे में, आई कांट इवन टेल यू. अगर आप टॉपर्स लोगों के साथ बात करोगे, जो बच्चों ने कैट फोड़ा है, अगर उनके साथ बात करोगे, आप कहोगे कि भाई 10 तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 10 तरीके की चीजें बताते हैं, पर भाई कोई तो सही चीज बताए. चीजें गलत तरीके से बताई जाती है, गलत प्रोसेसेस फॉलो करी जाती है, गलत स्ट्रैटेजीज फॉलो करी जाती है, गलत फंडे लगाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच कैट एग्जाम हैज बिकम डिफिकल्ट.
कैट इज नॉट डिफिकल्ट. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कैट इज सुपर डुपर इजी लाइक एंड मैट एंड स्नैप एंड ऑल दैट. नो, कैट का एक लेवल है, नो डाउट अबाउट इट. बट आई टेल यू समथिंग, और मैं क्लेम कर रहा हूं, आई एम जेन्युइनली क्लेमिंग दिस, कि अगर आपको 95 परसेंटाइल तक जाना है, 6 महीना भी जरूरी नहीं है. आप ये 3 महीने में भी कर सकते हो. अगर आप 6 महीना जून महीने से अगर आप कैट की प्रिपरेशन करते हो, भाई मेरे तुम्हारा जो टारगेट है वो 99 परसेंटाइल का होना चाहिए. ये डुएबल है, ये पॉसिबल है. मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना, ठीक है. सो कैट इज रियली रियली नॉट टफ. नाउ अंडरस्टैंड दिस, कैट जो एग्जाम है ना, ये स्ट्रैटेजी वाली एग्जाम है. जो मैंने अक्षय का आपको वीडियो दिखा था, एक बारी वो वीडियो जाके देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा कैट क्रैक क्यों करा. बल्कि इसका वर्बल थोड़ा सा खराब था, इसका डीएलआर भी इतना ज़्यादा हाइक नहीं था. इसने हमें जुलाई मिड में ज्वाइन करा था, अगस्त महीने से इसने पढ़ाई करना चालू किया. ये बच्चा फ्रेशर है, गैप ईयर लेके बैठा है, बट फिर भी इसने कैट फोड़ा 98 परसेंटाइल. ऐसा भी नहीं कि 88 लाया, 89 लाया, भाई 98 परसेंटाइल. ही इज इन टॉप 2% ऑफ द जनता. यू गेटिंग माय पॉइंट. वो 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, ये बच्चा इंडिया के टॉप 2% में, दैट इज 40,000 किड्स. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट. ये बहुत बड़ी बात है. सो कैट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके बारे में बात नहीं करते हैं. हमें वही घिसी पिटी चीज़ें चिपकाई जाती है, पढ़ाई करो, रगड़ो. सिर्फ पढ़ाई से कैट क्रैक नहीं होता. ये पहली चीज़ आपको नोट डाउन करनी है. आपके डेस्कटॉप पे या फिर आपकी दीवार पे, आपके जहाँ पे आपकी नज़र जाती है, यहाँ पे आपको लिखना है, कैट इज नॉट ऑल अबाउट प्रेपरेशन, कैट इज नॉट ऑल अबाउट ओनली स्टडिंग, बट कैट इज अबाउट स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी. ठीक है, आगे चलेंगे. कैट का मैं आपको एक ब्यूटीफुल ट्रेंड एनालिसिस बताता हूँ. देखो गाइस, कैट ना कुछ सालों पहले, अगर 10 साल पहले जाओगे ना, कैट में ना 100 क्वेश्चन आते थे. ठीक है, पहले कैट में 100 क्वेश्चन आते थे. फिर क्या हुआ, 2020 के बारे में अगर हम बात करें, 2020 में IIM इंदौर ने पेपर बनाया था, 76 क्वेश्चन आए थे. फिर 2021 में IIM अहमदाबाद ने पेपर बनाया, ये 66 क्वेश्चन लेके आए. एंड IIM अहमदाबाद इज अ ट्रेंड सेटर. IIM अहमदाबाद ऑलवेज ट्रेंड सेट करता है. सो 2021 में IIM अहमदाबाद ने बनाया. 2022 के बारे में अगर हम बात करेंगे, 2022 में भी आपके 66 क्वेश्चंस ही आए थे. नाउ 2023 में सर कौन एग्जाम कंडक्ट करेगा? जहां तक मुझे लगता है 2023 का जो एग्जाम है विल बी कंडक्टेड बाय IIM लखनऊ. एंड द गुड न्यूज इज दैट लास्ट टाइम IIM लखनऊ ने कब बनाया था सर? लास्ट टाइम IIM लखनऊ ने पेपर बनाया था आपके 2017 में. एंड गेस व्हाट, क्वांट बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था. सो फिंगर्स क्रॉस कि इस बार क्वांट ईजी आए. अगर आपका क्वांट्स थोड़ा सा तंग है ना, तो आप आराम से सेल थ्रू कर लोगे. और अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो आप क्वांट्स को फोड़ दोगे. फाइन, तो आगे चलेंगे. आपके 66 क्वेश्चन ही बनने वाले हैं. आपका वर्बल में आने वाला है 24 क्वेश्चन, आपका DLR में आने वाला है 20 क्वेश्चन, और आपका क्वांट्स में आने वाला है 22 क्वेश्चन. अब इसको थोड़ा सा हम कैटेगराइज करते हैं. सर एक बात बताना, IIM का कॉल लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जहां तक हमारे कट ऑफ की बात करेंगे. सो सिंपल सी बात है, ये चीजें याद रखना, ये नंबर्स याद रखना, ये बहुत जरूरी है. वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, द नंबर दैट आई एम गोना टेल यू इज 8 क्वेश्चंस फॉर 90 परसेंटाइल डॉट. अकॉर्डिंग टू 2020 का स्टैटिस्टिक्स, अगर आपके 8 क्वेश्चन बनते हैं, आपके 90 परसेंटाइल आ जाएंगे. ये 8 क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी, ये गारंटी मेरी. 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ वर्बल एबिलिटी से ही बनते हैं. अब वर्बल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं. वर्बल एबिलिटी में क्या आता है? सिंपल सी चीजें होती है, पैरा सिंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट. पैरा सिंबल क्या चीज होती है? 4 लाइनें आपको दी जाती है, कहा जाता है कि भाई इन लाइनों को ऑर्डर में लगा दो, ईजी है. ऑड वन आउट में क्या होता है? ऑड वन आउट में एक लाइन और ऐड हो जाती है, 5 लाइनें आती है. कहा जाता है ऐसी कौन सी लाइन है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, जो बाकी चारों के साथ मिलती जुलती नहीं है, बाकी चारों के साथ उसका मेल नहीं हो रहा है, सिनर्जाइज नहीं हो रही है, सिंक नहीं हो रही है, उसको निकाल दो. ये एक क्वेश्चन आता है. फिर हमें एक प्यारा सा पैराग्राफ दिया जाता है, पैरा समरी. वो पैरा समरी को हमें देखना है कि भाई पैराग्राफ की क्या समरी है, डन एंड डस्टेड. फिर एक और छोटा पैराग्राफ दिया जाएगा, इसको हमें कंप्लीट करना है, डन एंड डस्टेड. इसके फ्री वीडियोस मैंने डाले हैं, जाके देख लेना. बाय द वे, मेरी वर्बल की बैच इस वीकेंड से चालू होने वाली है. इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन, नो डाउट अबाउट इट. फाइन. सो VRC आई विल टेक केयर ऑफ 8 क्वेश्चन एंड यू आर डन एंड डस्टेड. अब बात करेंगे DLR के बारे में. DLR में आपके आते हैं 20 क्वेश्चन. हाँ, आप कहते हैं 20 क्वेश्चन, 5 सेट्स आते हैं, 4 ईच. ये कभी कभी चेंज भी होता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन का भी एक सेट बनता है, कभी 4 क्वेश्चन का भी एक सेट बनता है, तो ये चेंज होगा. बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? ओनली वन सेट पे यू आर 85 परसेंटाइल प्लस. नाउ इमेजिन हाउ सिंपल इट इज टू क्रैक कैट एग्जामिनेशन.
कि सर एक सेट अगर हम करते हैं तो हमारा 85 परसेंटाइल बनता है. दिस इज अमेजिंग. वन सेट इट मीन्स 4 क्वेश्चन इज इक्वल टू 85 परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन. बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते. अगेन सेम चीज, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं होती है. मेहनत सब लोग करते हैं, नो डाउट अबाउट इट. हर कोई बच्चा मेहनत करता है, बट वो जो एक एक्स्ट्रा चीज होती है ना, जो हम सिटूसी में प्रोवाइड करते हैं, उससे आपका ये आराम से निकल जाएगा. सर फटाफट बता दो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेट थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर DLR. शॉर्ट सेट आएगा, लिख के लो. 2023 में भी आएगा, 22, 21, 20, 19 हर साल आता है, अगले साल भी आएगा. एंड देन द सेकेंड थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज अरेंजमेंट्स. द थर्ड थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कैलकुलेशन इंटेंसिव DLR सेट्स. अगर आप ये 3 चीजों पे अगले 6 महीना काम करते हो, भाई साहब आपका डेफिनेटली क्रैक होने वाला है. बिकॉज 2 सेट आपको लगाने हैं. सर 2 सेट पे कितना मिलेगा? 2 सेट मतलब 8 क्वेश्चंस. 8 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 95 परसेंटाइल. एंड गाइज अगर आप एक और सेट निकालते हो विच इज नथिंग बट राउंड अबाउट 12%, रादर 12 भी नहीं यार, अगर हम 11 क्वेश्चंस के बारे में भी बात करें, सो 11 क्वेश्चंस पे यू आर गेटिंग 99 परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन. 6 महीना 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, दैट इज द टारगेट. दिस इज एब्सोल्युटली डुएबल. इसमें कोई लोड नहीं है. अगर आप मेरा स्केड्यूल देखोगे, हमारे स्केड्यूल में इस महीने ने हमने क्या करा है, इस महीने हम सेट थ्योरी उड़ाने वाले हैं. फिर हम देखो बेसिक DI करने वाले हैं. सेट थ्योरी के ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस लगेंगे, 6 सेशंस लगेंगे सेट थ्योरी के. आगे चलेंगे हम इस बार अरेंजमेंट्स भी करने वाले हैं और कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट्स भी करने वाले हैं. सो अगर आप ये नया बैच ज्वाइन करते हो, जो कल से चालू हो चुका है, आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है, आप बाद में वीडियोस देख सकते हो. ये 3 सेट्स जो सेट है, ये 3 जो चैप्टर्स है, वी विल टेक केयर ऑफ इट. बस अगले 6 महीने आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. फाइन. अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे क्वांट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है. क्वांट्स का एक फंडा समझ लेना. अगेन क्वांट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, 7 क्वेश्चन पकड़ लो फॉर 90 परसेंटाइल. ये 7 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये मैं आपको बता दूंगा. देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अरिथमेटिक हमारा सिटूसी में फंडा है. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वी कॉल इट एज आग वाला फंडा. हाँ, थोड़ा सा जैजी है ये, आग स्ट्रैटेजी है ये. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री अगर आप कर लोगे, छा जाओगे. इसका वेटेज कैट में 85% होता है. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, जितना आप कैट में क्वांट्स आता है ना, 22 क्वेश्चन आते हैं क्वांट में, 85% मतलब 22 का 85% जो है, उतने क्वेश्चन अगर आप देखोगे राउंड अबाउट तुम्हारे अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से आते हैं. अगर आप अरिथमेटिक भी कर लोगे, अरिथमेटिक कम्स टू राउंड अबाउट 40%, 35 से लेके 40% आता है आपके कैट पेपर में. सो योर लाइफ इज गुड, यू आर सॉर्टेड यहाँ पे. बस आपको इतनी चीजें करनी है एंड यू आर गुड टू गो हेड. फाइन, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. आगे चलेंगे. पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. याद रखना, ओल्ड कैट वर्सेज न्यू कैट. अब मैं आपको बताऊंगा कैट का हवा क्यों बना है. हाँ, कैट में क्या तकलीफ है. देखो, जो पुराना जो तुम्हारा कैट था ना, पुराना कैट स्पीड बेस्ड था. पुराने कैट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी. ये जान लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो पुराना जो कैट था उसका फंडा ही बहुत अलग था. अगर आप आज भी 2006, 2007, 2008 के अगर आप पेपर्स उठा के देखो, आप बोलोगे सर ये पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है. उसके पहले अगर मैं चलूँ, 90s के दशक में अगर मैं चलूँ, वो डेकेड में अगर मैं चलूँ, सो कैट में 100 क्वेश्चंस आते थे और कैट जो था वो स्पीड बेस्ड एग्जाम था. उसके बाद जो 20s में आया, 2001 से लेकर 2008 तक का जो टाइम आया है, फिर 2013 तक का जो टाइम था, कैट ने लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. एंड यू नो व्हाट, 2016 के बाद, 2016 से 2015 से एक नया मोमेंटम आया कैट में, जहाँ पे कैट एग्जाम बोलता है कि मैं डिफिकल्ट नहीं जो होना चाहता हूँ, मैं स्टैंडर्डाइज होना चाहता हूँ. मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करे. एंड कैट का अगर आप वेटेज देखोगे, 100 क्वेश्चन से 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन से 66 क्वेश्चन पे अभी आज कैट आके बैठा है. एंड कैट चेक करता है तुम्हारी डिसीजन मेकिंग. आप कितने सही से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, कितने सही से क्वेश्चंस लगाते हो. मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप एक काम करो, आप अक्षय की वीडियो देख लो. अक्षय ने अपने वीडियो में कहा है सर मैंने सिर्फ 35% पेपर करा, मैंने सिर्फ 35% पेपर करा, मेरे को 98 परसेंटाइल मिला है. इसका मतलब मैंने 65% पेपर छोड़ा है, मैंने 65% क्वेश्चन पेपर छोड़ा है. हाउ ऑसम इज दैट. ये होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ चीजें बनती है आपके दिमाग में. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो नया कैट है वो अलग है. क्या वो डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं. क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड है? यस, वो स्टैंडर्डाइज है. क्या आप कैट को प्रेडिक्ट कर सकते हो? कुछ हद तक यस, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. सर
इज कैट इजी व्हेन इट कम्स टू 85 to 90 परसेंटाइल? एब्सोल्युटली यस, 90 परसेंटाइल भी आपको आईएम्स मिल सकते हैं। सर कैट एग्जाम जो है क्या वो रट्टा मारने वाला एग्जाम है? अंडर जो हम यूजी लेवल पे करते हैं, ग्रेजुएशन में करते हैं, 12 10 जैसी पढ़ाई करते हैं, क्या ये वो लेवल वाला एग्जाम है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे कैट चेंज हुआ। कैट जब आईएम पेपर सेट करता है वो नहीं चाहते आप 10 12 और ग्रेजुएशन जैसी पढ़ाई करो भाई, वो चाहते हैं आप स्मार्ट लेवल पे पढ़ाई करो। एंड दैट इज द रीजन मैं कहता हूं कैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट स्ट्रैटेजी। आप कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, 60-70 हज़ार आप वहां पे दोगे, वहां पे आपको ये चीजें नहीं बताई जाएगी। ऑनेस्टली आगे चलते हैं। 30% का पेपर आपको 90 परसेंटाइल देगा। इट इज नॉट 1/3, याद रखना, इट इज नॉट 1/3, इट इज जस्ट 30%। सर ऊपर के 3% में क्या ही प्रॉब्लम होगा? बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर ये ऊपर वाला पेपर तुम्हारा अगर पेपर गलत हो गया, ऊपर वाले क्वेश्चन 3% क्वेश्चन अगर तुम्हारे गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग में तुम्हारा स्कोर नीचे जाएगा। बस आपको 30% पेपर लगाना है। ये 40% मैंने ज़्यादा बोल दिया। तुम्हारा 35% का पेपर विल फेच यू राउंड अबाउट, रादर 35% तक अगर आप पेपर देखोगे वो आपको राउंड अबाउट 95 परसेंटाइल देगा। पेपर आपका बहुत ईजी आया तो 50% पेपर में 99 परसेंटाइल लेके आओगे, और पेपर टफ आया तो 45% पेपर अगर आप करोगे तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। ये कैट का एक फॉर्मेट है जो हर साल क्लोज टू सिमिलर रहता ही रहता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा। एक प्रो टिप और एक हैक, डू यू नो 100 परसेंटाइलर भी कैट का 100% पेपर नहीं सॉल्व करते हैं। एंड आई एम नॉट किडिंग। 100 percentiler of the CAT paper, CAT 21, CAT 22, this will happen in CAT 23 also. 100 परसेंटाइल जो बच्चे लाते हैं कैट में, वो भी कैट का 100% पेपर नहीं करते हैं, वो भी 100 से कम ही करते हैं, राइट? दे डू राउंड अबाउट 60-65% ऑफ द पेपर। सो गाइज ये रियलिटी है तुम्हारे कैट के बारे में, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है एंड यू आर सॉर्टेड। चलो मॉक्स के बारे में बात करते हैं। मॉक की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब ये चीज़ ना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा लोग, ध्यान से सुनो। मार्केट में लोग क्या बोलेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या बोलेंगे? मॉक लगाओ, मॉक लगाओ, मॉक लगाओ। ध्यान से बात सुनो। अगर आप रिपीटर हो, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है, आप मॉक लगा सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। बट एक मुझे बात बता, तूने अभी तक सिलेबस कवर नहीं करा है, 50% सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, 30% भी नहीं हुआ है, तेरे को स्ट्रैटेजी नहीं पता, तूने अभी तक खुद से मेहनत नहीं करी है, क्या मॉक लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मॉक लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एंड डिमोटिवेटिंग हो सकता है, और ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। बिकॉज मैंने पहले ही कहा, हमें वही घिसी पिटी चीज़ें बताई जाती है जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, और ये जेन्युइनली नुकसान हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे कैट का टॉपर कह रहा है। वापस जाके अक्षय की वीडियो देखो, यहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प डाला है, वहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखेगा क्यों मॉक्स आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, तो आप फुल लेंथ मॉक मत देना। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आपको अगर मॉक्स लगाने हैं ना, आप सेक्शनल मॉक छोड़ के बस टॉपिक वाइज मॉक लगाना। आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे बच्चे नहीं हो, डजेंट मैटर, बट आप मुझे थैंक यू बोलोगे 2 महीने के बाद। आप मुझे कहोगे सर आपने लाइव बना दी, आपने बहुत सही एडवाइस दिया, टॉपिक वाइज मॉक्स बहुत ज़रूरी है। परसेंटेजेस, पैराजम्बल, अरेंजमेंट्स हो गया, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इसलिए आप पहले टॉपिक वाइज मॉक्स लगाओ। टॉपिक वाइज मॉक्स लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप जाके सेक्शनल मॉक्स लगाते हो। फाइन, अब ध्यान से सुनना, टॉपिक वाइज मॉक्स प्लस सेक्शनल मॉक इज इक्वल टू फुल लेंथ मॉक। आप समझ रहे हो? अगर आपने टॉपिक पे मास्टरी हासिल कर ली, टॉपिक में तुम गॉड लेवल बन गए, सो मान लो आपने क्वांट्स पकड़ा, क्वांट्स में आपको 10 टॉपिक आते हैं, 11 टॉपिक आते हैं, एंड यू आर गॉड एट इट, राइट? आप फुल लेंथ मॉक लेने गए, फुल लेंथ मॉक में वो 10-11 टॉपिक से क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, आपने आराम से 8-9 क्वेश्चन फोड़े, यू आर 95% आए, यू गेटिंग माय पॉइंट? देन यू गो फॉर फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक में भी आपको उस 10-11 टॉपिक से क्वेश्चन मिले, आपने वापस 7-8 क्वेश्चन लगा लिए, यू आर 90-92% आइलर। सो ये इंप्रूवमेंट इस तरीके से होगी आपकी, इसलिए अभी फुल लेंथ मॉक्स मत देना। अगर आप रिपीटर हो, पढ़ाई हुई है तो दे सकते हो। मॉक लगाने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम मॉक की एनालिसिस कैसे करते हैं, वो ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो जितना मॉक की आप एनालिसिस करोगे वो करो। सो मेरा एडवाइस होगा, टॉपिक वाइज मॉक उठाओ, टॉपिक वाइज मॉक उठाओ। हमारे पास टॉपिक वाइज मॉक से भर भर के अराउंड अबाउट 300 टॉपिक वाइज मॉक्स हम देते हैं, क्वांट्स, वर्बल, डीएलआर पकड़ के। टॉपिक हो गया, टॉपिक के बाद उस मॉक लगाओ, मॉक को एनालाइज करो। सर एनालिसिस तो कर लिया पर समझ में नहीं आया फंडा क्या है, फिर अगर आप C2C के बच्चे हो, आपके पास वीडियो सोल्यूशन भी है। हमारी साक्षी मैम है जो आई एम बैंगलोर से है, शी इज 99.88% आइलर, उसने पूरी रिकॉर्डिंग्स करी है, आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी, यू कैन गो बैक एंड यू कैन चेक।
एंड जुलाई महीने में ये जितने भी टॉपिक वाइज मॉक्स हैं इनको हम लाइव सेशन में भी कराएंगे, आपके साथ हम डाउट सॉल्विंग भी करने वाले हैं। सो इस तरीके से भाई साहब आपको पढ़ाई करनी है बेटा, इस तरीके से करोगे सो शॉर्ट जा सकते हो। सर हाउ मेनी मॉक्स टू गेट इनटू आईएम्स बाय द वे, टारगेट पकड़ के चलो। अगर आप एक रिपीटर हो, लास्ट ईयर अगर आपको 95% आया था, आप 20 मॉक लगा सकते हो, यू आर गुड टू गो हेड। अगर आप एक फर्स्ट टाइमर हो, आई वुड रिकमेंड यू टू गिव अराउंड अबाउट 40 मॉक्स, राइट। 40++ इज मोर देन इनफ विद द प्रॉपर एनालिसिस टू गेट इनटू द आईएम्स। 40 लगाओगे तो 99 भी आ सकता है आराम से, 99 भी आ सकता है अगर 40 लगाओगे तो। दिल से, शिद्दत से, विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ 6 महीने का प्लान क्या होना चाहिए गाइस? काफी सिंपल सा प्लान होगा। 6 मंथ्स का प्लान क्या होगा, ये C2C के लेक्चर्स छोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जून एंड जुलाई में बिल्ड योर बेसिक, जितना डेप्थ कर सकते हो उतना डेप्थ करो। आई एम अ बिग फैन ऑफ डेप्थ बाय द वे। डेप्थ वर्सेस विड्थ, विड्थ का मतलब ऊपर 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 सब कर लिया, डेप्थ मतलब भाई साहब एक टॉपिक पकड़ा, उसको पूरा फाड़ के रख दिया, मुझे इस टॉपिक का हर एक चीज़ आती है। कल मेरी एक वीडियो आएगी क्वांट्स के ऊपर, हाउ डू यू स्टडी, डू वॉच दैट, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, बेसिक प्लस कंसेप्ट, बस कंसेप्ट पे खेलो और कुछ नहीं। आपको पता है 40% कैट पेपर इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। इफ यू क्रैक 40% ऑफ द कैट पेपर यू आर एनी वे 97-98% आए लो। सो ये चीज़ याद रखना। अगस्त से सितंबर में आपको थोड़े से लेक्चर्स बढ़ाने हैं, वो तो हम भी हमारे साथ अगर आप हो तो हम भी लेक्चर्स बढ़ाएंगे। फिर 3 से 4 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। अक्टूबर नवंबर में आपको मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, रिवीजन और एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने सुना है इधर उधर से कि हमें 500 घंटे की पढ़ाई करनी है तब जाके हमारा कैट क्रैक होगा। पहली चीज़ ये प्रो टिप है, इट्स अ ब्लडी सिग्मा टिप, याद रखना बच्चों ऑलवेज। कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तेरा कैट 500 घंटे में क्रैक होगा। बच्चे 2-2 बार कैट लिखते कि नहीं, बराबर, बच्चे 3 बार कैट लिखते कि नहीं, वो 1000 से ज़्यादा घंटे पढ़ाई करते हैं। हमारा टॉपर है लास्ट ईयर का गौरव 99.99, ही हैज़ स्टडीड मोर देन 1000 आवर्स। उस बच्चे ने 1000 सेट्स लगाए DLR के। इस साल का टॉपर अंकित 99.96, ही हैज़ स्टडीड मोर देन 500 आवर्स, राइट। एंड वी ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स लाइक उक्षय who studied only for 150 or 200 hours and got 98 percentile. So याद रखना आपको उतना पढ़ना है जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट सर अगर मान लो मैं 300, 400, 500 घंटा दिल लगा के पढ़ूँ तो क्या मेरा कैट फूट सकता है, क्या मैं फोड़ सकता हूँ? आराम से, there is no doubt about it. There are people they have nailed it in 200 hours also. There are people they have nailed it in 1000 hours also. बस आप कितना दिल से पढ़ाई करते हो वो मैटर करता है, आप कैट फोड़ पाओगे या नहीं फोड़ पाओगे। फाइन। एक्सेलरेशन मॉडल, एक्सेलरेशन मॉडल क्या मतलब क्या है? अगर कैट फोड़ना है, अगर एक IIM का ड्रीम आपको सक्सेसफुली अचीव करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चालू करो। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एंड आई टेल यू समथिंग मोर, कैट इज नॉट कैट विदाउट दीज टॉपिक्स। ये प्रो टिप है आपके लिए। ये टॉपिक कैट में आपको हर साल दिखने वाले हैं। अरिथमेटिक शॉर्ट, वर्बल एबिलिटी शॉर्ट, ओके, सेट थ्योरी, अरेंजमेंट, कैलकुलेशन ओरिएंटेड सेट्स शॉर्ट। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो भी तुमको 90-95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको क्विकली हमारा शेड्यूल दिखा देता हूँ। ये शेड्यूल देखो, ये बहुत प्यारा शेड्यूल है। हमारे बच्चे ने तो बहुत अप्रिशिएट किया कि सर कितना आप हमें पढ़ा रहे हो। देखो हमारा शेड्यूल हमने कल से चालू करा है। RC के शॉर्टकट्स हमने कराए। आज थर्सडे है। आज अगर आप देखोगे जो कल थर्सडे था मेरे ख्याल से। सो सेट थ्योरी ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर सेट थ्योरी का होगा। एक RC का भी कल मेरा लेक्चर होगा, फिर वापस सेट थ्योरी होगा। यहाँ पे हम 2 घंटा पढ़ेंगे। सो बेसिकली आपका वीकडेज पे ना मंडे से लेके फ्राइडे तक 2-3 घंटे की सेशन होती है। वीकेंड्स पे हम थोड़ा ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप देखो कि हमारी एक वीकेंड की बैच है, आप सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हो, आप संडे को भी ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ जहाँ येलो कलर मार्क करा है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये शेड्यूल मेरे वेबसाइट पे भी है, लिंक मैं दे दूंगा कमेंट में, डाउनलोड कर लेना। हमारी एक वीकेंड बैच चलती है। इस वीकेंड को हम वैदिक मैथ्स करेंगे, 0 लेवल्स पे पढ़ाएंगे। सार्थक सर करेंगे। हु इज सार्थक सर? सार्थक सर इज IIT दिल्ली, IIM बैंगलोर, 99 परसेंटाइलर इन कैट एंड IIM बैंगलोर के सार्थक सर गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इतने बड़े लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीक हम चलेंगे, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ करेंगे। हम बेसिक लेवल पे करेंगे। फिर हम सेट थ्योरी करेंगे। सेट थ्योरी के हमने 6 सेशंस कराए, 6 × 2, 12 घंटा हमने सेट थ्योरी पढ़ाई है। इतना बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट सेट थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, माइंड यू दैट। हम 1 शॉट में 12 घंटा हम बेसिक करवा रहे। अगले महीने हम इसका एडवांस करेंगे। अगर आप देखोगे सैटरडे परसेंटेजेस है, वापस सैटरडे को अगर हम बात करेंगे डाउट सॉल्विंग होगा। हर संडे ना कोचिंग हमारी C2C मेंटर्स में आपकी डाउट सॉल्विंग सेशंस होती है। संडे को पैराजम्बल रूल्स है, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे
नेक्स्ट वीक अगर मैं बात करूँ, मिड ऑफ हमारा जो जुलाई है, जून है, अरेंजमेंट्स हमने करा, हमने ज्योमेट्री करा, फिर वीकेंड पे हमने बेसिक अरिथमेटिक करा। सो देखो आपका अरिथमेटिक कवर हो रहा है, आपके डीआई के इंपॉर्टेंट सेट्स का सेशंस कवर हो रहे हैं, आपके वर्बल के भी सेशंस हो रहे हैं। अगले संडे को मेरा आरसी रूल्स होगा, आरसी शॉर्टकट्स, आरसी रूल्स। ये इतने भारी है, ये ब्रह्मास्त्र है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप ये कर लोगे, आपका कैट निकलना ही निकलना है। फिर अगर आप यहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहते हो, कर सकते हो। जितनी येलो लाइन्स है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। 19 जून को कैलकुलेशन वाले डीएलआर हम करेंगे, एक्चुअल कैट के सेट्स हम करेंगे। ज्योमेट्री फिर होगा। सर ज्योमेट्री के कितने सेशंस आप करवाते हो? यू वोंट बिलीव, हम ज्योमेट्री के 9 सेशंस करवाते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज कॉल्ड एज 18 आवर्स ओनली ज्योमेट्री बेसिक। एंड आई टेल यू देर आर पीपल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 1 घंटा पढ़ाते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या 40 मिनट पढ़ाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 2 ही बार पढ़ाते हैं, 3 ही बार पढ़ाते हैं। कैट के लिए नंबर ऑफ आवर्स ज़रूरी है। हम सिर्फ ज्योमेट्री आपको 18 घंटा पढ़ा रहे हैं, ये हमारा लेवल 1 है। लेवल 2 भी 18-20 घंटे का आएगा और फिर वो बढ़ते जाएगा। पढ़ाई हम करवा लेंगे, मेहनत हम करवा लेंगे, आपको बस फॉलो करना है। अगले सैटरडे मतलब टुवर्ड्स दी एंड हम आरसी फिलोसॉफी करेंगे, फिर हम आरसी माइथोलॉजी वगैरह करेंगे। सो इस महीने में अगर आप देखोगे, आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं गाइज। ये पूरा का पूरा प्लान मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा नहीं, ये मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में बता दी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, आपका जो भी डाउट है, आपका प्रोफाइल का डाउट हो, पढ़ाई का डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हो। एंड ये फ्री वाले कंटेंट के लिए छोटी सी गुरु दक्षिणा मेरी ये होगी कि आप जो वीडियो है, आपके 5 जो फ्रेंड्स हैं, किसी भी 5 फ्रेंड्स को आप भेज दो, उनको बोलो आगे ये वीडियो भेज दे। कोई टेलीग्राम का ग्रुप होगा, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, वहाँ पे चीज़ें भेज देना। याद रखना 6 मंथ्स टू कैट, 6 महीने में आप IIM अहमदाबाद से लेके, IIM रांची से लेके, आप MDI गुड़गांव से लेके SP जैन्स तक आप क्रैक कर सकते हो। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ें जाननी है। प्लान मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, बस आपको मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। मैं ऑलवेज कहता हूँ, यू गॉट टू विन द गेम। गुड डे यू शुड बी ओके, बैड डे यू शुड बी ओके, डेली यू शुड बी स्टडी फॉर 15, 20, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। तुम्हारा कैट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यस, द न्यू बैच इज ऑन, यू कैन जॉइन अस, द नंबर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कॉल टू माय टीम एंड डू स्टडी हार्ड। ऑल द बेस्ट फॉर कैट एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।